हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट। स्टूडेंट्स, मैं रोशन सिंह और आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 3D इट मींस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर 11 to 15 कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपको साइड में दिख भी रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास दिया गया सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन यहाँ पर क्या गिवन है तो वो देख लेते हैं। हमारे पास दिया गया है 2x - 3y इज इक्वल टू 5 और दूसरा इक्वेशन एक और है जिसमें दिया गया है 6x - 9y इज इक्वल टू 15। क्वेश्चन है हैज एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, मतलब शो करना है कि ये जो इक्वेशन है इसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस होगा। अच्छा, एक चीज आप पहले ही पढ़ चुके हैं, इससे पहले जो भी क्वेश्चंस मैं अपलोड किया हूं या फिर यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन का जो कंडीशन है वो भी मैं एक प्रॉपर वीडियो में आपको दे दिया हूं, ठीक है। तो आप पहले वो देख ले कि किस कंडीशन में हम लोग यूनिक सोल्यूशन कहेंगे, किस कंडीशन में इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन कहेंगे और किस कंडीशन में हम लोग नो सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर हमें प्रूफ करना इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। इट मींस इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन के लिए कंडीशन होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है। ये अगर कंडीशन है तो हम लोग कहते हैं कि ये इन्फिनाइट सोल्यूशन है। तो देख लेते हैं यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सब फाइंड आउट करते हैं पहले। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा a1 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू -3, ठीक है। और ये अगर 5 इस साइड जाएगा क्योंकि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होता है, a1x प्लस b1 y प्लस c1 ऐसा करके होता है, ठीक है। तो अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो यहां से c1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 5 है और लेफ्ट साइड में जाएगा तो ये -5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां से अगर हम a2 फाइंड आउट करें तो a2 का वैल्यू 6, b2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -9 और c2 का वैल्यू हो जाएगा हमारा -15, क्योंकि ये भी 15 अगर लेफ्ट साइड में जाएगा तो -15 होगा। अब देखिए इसमें चेक करते हैं, अगर इस चीज को फुलफिल कर रहा है इट मींस इट हैज इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है तो यहां पर हम देखते हैं 2/6 इज इक्वल टू -3/-9 इज इक्वल टू -15/-5/-15। ये दोनों कैंसिल, ठीक है। तो ये 3 टाइम्स में, ये भी 3 टाइम्स में और ये भी 3 टाइम्स में, मतलब रिजल्टेंट हमारा आ रहा है 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1/3। इट मीन्स कि द गिवन इक्वेशन हैज इन्फिनाइट, हम यहां से लिख सकते हैं हेंस द गिवन इक्वेशन हैज इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए इसके बाद ये हमारा 11 नंबर था, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखते हैं, ठीक है। 12 नंबर में हमारे पास दिया गया है, आपको साइड में वो भी क्वेश्चन दिख रहा होगा। 12 नंबर में दिया गया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सोल्यूशन। तो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो क्या है, kx प्लस 2y इज इक्वल टू 15 और दूसरा है 3x - 4y इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास दो इक्वेशन हैं और बोला जा रहा है ए नंबर की यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पर k का वैल्यू क्या होना चाहिए, मतलब यहाँ पर जिसे पुट करें तो ये यूनिक सोल्यूशन दे दे। तो यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन हम लोग देखे थे कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। ये क्या है, 4 यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। ये चीज आप देख चुके हैं। यहां से अगर a1 a2 हम फाइंड आउट करें, a1 a2 तो बहुत सिंपल सा यहां से आपको मिल जाएगा k/3, ठीक है, नॉट इक्वल टू b1/b2। तो b1 का वैल्यू 2 और b2 का वैल्यू -4। यहां से अगर हम k का वैल्यू निकालें, k का वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो नॉट इक्वल किसका आएगा, 6/-4। इट मीन्स हम लिख सकते हैं कि 3/2 या फिर हम कह सकते हैं इसको
कि k इज नॉट इक्वल टू -3/2। ठीक है, मतलब कि k का वैल्यू -3/2 को छोड़ करके कोई भी होगा तो यहां पर ये यूनिक सोल्यूशन होगा। फॉर ऑल रियल वैल्यू, यहां से हम लिख सकते हैं फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ k अदर देन -3/2। ठीक है, देखिए यहां पर हमें बोला गया था यूनिक सोल्यूशन के लिए, तो यूनिक सोल्यूशन के लिए हमने यहां से शो करा कि k का वैल्यू -3/2 नहीं होना चाहिए। तो फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ k अदर देन -3/2 द गिवन इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, इस कंडीशन में ये गिवन इक्वेशन जो है वो यूनिक सोल्यूशन दे देगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर अगर बढ़े तो हमारे पास सेकंड जो बी नंबर में दिया गया वो क्या है, नो सोल्यूशन का कंडीशन। तो नो सोल्यूशन में क्या होता है, नो सोल्यूशन में हमारा होता है क्या कि जो बी नंबर है वो देख लेते हैं, नो सोल्यूशन। ठीक है, तो नो सोल्यूशन के लिए हमारे पास कंडीशन होता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास नॉट इक्वल, तो ये कंडीशन तो खैर दे ही दिया, k के बारे में सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो k का वैल्यू यहां से नॉट इक्वल टू क्या आया था, नॉट इक्वल टू आया था तो k/2। इस कंडीशन में क्या था, इस कंडीशन में ये यूनिक सोल्यूशन, मतलब अगर k का वैल्यू -3/2 होता तो यूनिक सोल्यूशन नहीं होता, मतलब नहीं होना चाहिए था इसको। बात समझिएगा, यहां पर क्या दिया गया था, k इज नॉट इक्वल टू -3/2, मतलब k का वैल्यू -3/2 को छोड़ करके कोई भी होता तो ये यूनिक सोल्यूशन देता। लेकिन अगर -3/2 होता तो ये नो सोल्यूशन का केस आता। तो k इज इक्वल टू, यहां से हम लिख सकते हैं फॉर k इज इक्वल टू माइनस, यहां से आप लिख दीजिए फॉर k इज इक्वल टू -3/2 द गिवन इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। तो चलिए अब इसे इरेज करते हैं और बचे हुए जो भी 2-3 क्वेश्चन है उसको भी कवर करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ठीक है, इसे इरेज कर लेते हैं। देखिए बहुत इजी सा है। अब वहां पर k इक्वल टू -3/2 होता तो वो नो सोल्यूशन होता, और k इज इक्वल टू -3/2 नहीं होता, उसको छोड़ करके कुछ भी होता तो यूनिक सोल्यूशन होता। तो थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना है, और ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अगर छोड़ दिया जाए तो सारा टॉपिक आपके सिलेबस में है। ठीक है, चलिए 13 नंबर की बात करते हैं। 13 नंबर में हमारे पास दिया गया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। देखिए हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, x + 2y = 5, और दूसरा हमारे पास क्या है, x + 2y = 5। सेकेंड वन इज 3x + ky + 15 = 0। ये हमारे पास इक्वेशन है, और इसमें भी क्या यूनिक सोल्यूशन और नो सोल्यूशन का कंडीशन पूछा गया है। तो पहला तो हमारे पास क्या है, यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, अभी जस्ट हम लोग देखे हैं। यूनिक सोल्यूशन के लिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। तो फॉर यूनिक सोल्यूशन द कंडीशन इज a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, तो a1 का वैल्यू यहां से क्या 1, a2 का वैल्यू क्या 3, नॉट इक्वल टू b1 का वैल्यू 2 और b2 का वैल्यू k। यहां से अगर आप सॉल्व करते हैं तो k का वैल्यू क्या आता है, k का वैल्यू 6, k इज नॉट इक्वल टू 6 होना चाहिए। तो फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ k other than 6 the given equation has unique solution। मतलब कि k का वैल्यू अदर देन 6 हो, क्योंकि k इज इक्वल, अगर k इज नॉट इक्वल टू 6 बोल रहा है कि k 6 के इक्वल ना हो तब वो यूनिक सोल्यूशन होगा।
ठीक है। नो सॉल्यूशन का केस देख लेते हैं। नो सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए, तो नो सॉल्यूशन में ये इक्वल होना चाहिए। नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, नो सॉल्यूशन का कंडीशन होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये दोनों तो नॉट इक्वल है ही, हमें बस k के बारे में बोला गया है। तो k के बारे में क्या है, यहां से आप सॉल्व किए तो ऐसे ही अगर सॉल्व करेंगे तो k इक्वल टू अब की बार क्या आएगा, 6 आएगा। अगर ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो 4 k इज इक्वल टू 6। द गिवन इक्वेशन, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन आप लिख सकते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 14 नंबर। 14 में दिया गया है क्या कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो यहां से पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, और दूसरा इक्वेशन है हमारे पास 5x प्लस ky प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 14 में जो पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया वो है यूनिक सॉल्यूशन से रिलेटेड, जो कि सेम क्वेश्चन है अभी तक जो आप सॉल्व किए ऊपर में, वो सारे सेम ही हैं। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है सॉरी b1/b2। ठीक है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये कंडीशन होना चाहिए। तो यहां से अगर मैं a1 a2 b1 b2 का वैल्यू अगर पुट करूं तो 1/ ये हो जाएगा 5 नॉट इक्वल टू b1 का वैल्यू 2 और b2 का वैल्यू हमारे पास k आ जाएगा, और इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो k इज नॉट इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है, इट मीन्स कि k इक्वल टू 10 को छोड़ करके सारे वैल्यू पर ये क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे फॉर ऑल वैल्यू ऑफ k अदर देन 10। ठीक है, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए नो सॉल्यूशंस की बात कर रहा है, जैसे कि हर एक क्वेश्चन में दिया गया है। तो जो 14 का बी है नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन में सेम थोड़ा सा आपको थिंकिंग करने की आवश्यकता है। नो सॉल्यूशन के केस में क्या करना है, वो दोनों इक्वल होना चाहिए। जैसे ये नॉट इक्वल था, यहां पर इक्वल हमें प्रूफ करना है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। बट हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे पास नॉट इक्वल गिवन है और हमें ये दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, क्योंकि हमें नो सॉल्यूशन प्रूफ करना है, इट मीन्स कि k के लिए इक्वल हमें लाना जरूरी है। ये मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। तो यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास आएगा 1/5 इज इक्वल टू 2/k। इट मीन्स अगर k के जगह पे 10 रखा जाए तो हमारा जो गिवन इक्वेशन है उसमें a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो जाएगा। मतलब कि फॉर k इज इक्वल टू 10 द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक ही टाइप के सारे क्वेश्चंस हैं, तो ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, एक को आप समझने में थोड़ा फोकस करिए। बाकी यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंस है वो क्या है, नो सॉल्यूशन का कंडीशन, यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन और इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन। इतना अगर आपको याद है, आपके दिमाग में है, तो आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। 15 नंबर में दिया गया है फॉर द, अच्छा इसमें एक और कंडीशन दे दिया है। ठीक है, कि ऑल्सो शो दैट 14 में ही कि ऑल्सो शो दैट देयर इज नो वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन। इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये तीनों इक्वल हो। ठीक है, ये तीनों इक्वल हो, लेकिन एक चीज आप बताइए, k का आप वैल्यू आप 10 रख रहे हैं। ठीक है, 10 भी रख रहे हैं, तब भी ये दोनों का वैल्यू इक्वल, तो इक्वल नॉट इक्वल आ रहा है ना। b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये तो इक्वल नहीं ना आ पा रहा है।
इसकी मैं बात कर रहा हूँ। b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये तो नहीं आ रहा है क्योंकि यूनिक सोल्यूशन और नो सोल्यूशन के कंडीशन में ये दोनों नॉट इक्वल था, ठीक है, नॉट इक्वल था, तो अभी भी तो ये वही होगा ना, नॉट इक्वल ही होगा। मतलब k का वैल्यू आप कैसे भी अगर दोनों साइड से सॉल्व करेंगे तो 10 ही आ रहा है, और 10 अगर यहाँ k की जगह पे पुट कर रहे हैं तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा है। इट मीन्स कि कोई भी कंडीशन ऐसा नहीं होगा जब ये इसमें क्या आ जाए, इसमें हमारा मेनी सोल्यूशन का केस आ जाए। तो चलिए 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर में हमारे पास जो दिया गया है वो क्या है, तो 15 नंबर बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें दिया है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन क्या है, ये चीज देखते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू हमारे पास 7 दिया गया, और दूसरा इक्वेशन हमारे पास जो है वो क्या है, k माइनस 1x, ठीक है, और प्लस k प्लस 2y, ठीक है, इज इक्वल टू 3k। ये हमारे पास गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। अब इसमें हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होता है, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो यहां से अगर हम इसको लिखें तो a1 a2 b1 b2 इसका तो वैल्यू आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। a1 का वैल्यू 2, a2 का वैल्यू k माइनस 1, b2 का वैल्यू, b1 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू k प्लस 2, और इसका वैल्यू देखिए अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो ये इस साइड जाएगा लेफ्ट साइड, तो -7, और ये भी लेफ्ट साइड जाएगा तो -3k, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो दो इक्वेशन यहां से ये दोनों को सॉल्व करेंगे, ये दोनों को सॉल्व करेंगे, k का वैल्यू आ जाएगा। अगर हम सॉल्व करें फर्स्ट एंड सेकंड को तो 2/k माइनस 1 इज इक्वल टू 3/k प्लस 2, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 2k ओके प्लस 4 इज इक्वल टू 3k माइनस 3, ओके। अब यहां से देखिए ये माइनस k माइनस, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये इस साइड आएगा तो -k इज इक्वल टू -7, k का वैल्यू हमारे पास 7 आ गया। सिमिलर वे में आप ये दोनों को सॉल्व करेंगे फिर भी आपका k का वैल्यू क्या आएगा, 7 आएगा, और ये दोनों को सॉल्व करेंगे तब भी k का वैल्यू 7 आएगा। इट मीन्स कि फॉर k is equal to 7, the system of given equation has infinite many solution, okay। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।